और एक और अहम खबर है, रूस के चुवाशिया में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। 540 स्क्वायर मीटर के इलाके में आग फैल गई है। ड्रोन हमले की वजह से आग की आशंका जताई गई है। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, पुतिन की पश्चिम को बहुत बड़ी वार्निंग भी आ गई है। पश्चिम रूस को नहीं समझता है। हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम शांति नहीं समझता है। पश्चिम हमें नहीं रोक सकता, यह भी कह दिया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर। और यह डायरेक्ट वार्निंग है जो पुतिन की तरफ से कह दी गई, और बहुत बड़ा इशारा कि पश्चिम रूस को समझता नहीं है। तो अब जो ये बात कही गई, क्योंकि देख रहे हैं हम कि किस तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से रूस के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी उसको डिजाइन किया जा रहा है। लगातार समर्थन का जो ऐलान है वो किया गया है। यूक्रेन को ज़ेलेंस्की फ्रांस के दौरे पर है, इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की गई, वो तस्वीरें हमने देखी। और इन सब के बीच ये सारी जो तस्वीरें आ रही हैं, इनको देखकर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा आक्रोश में, और उसके बाद उन्होंने सीधा वेस्टर्न वर्ल्ड को, खास तौर पर यूरोप को धमका दिया है। तो पुतिन का टारगेट पश्चिम। पुतिन की क्या वार्निंग है? रूस शांति चाहता है, लेकिन पश्चिम नहीं चाहता। पश्चिम में कुछ लोग रूस को समझना ही नहीं चाहते हैं। हमें जीने, विकसित होने से नहीं रोका जा सकता। अब इसके मायने क्या है? जंग में यूक्रेन की मदद से व्लादिमीर पुतिन बहुत ही नाराज हैं, आक्रोशित हैं। पुतिन को यह लगता है कि पश्चिम की वजह से शांति नहीं हो पा रही। अब संदेश क्या है? पश्चिम रूस का रास्ता नहीं रोक सकता। रूस को युद्ध में जो करना होगा वो करेगा, यह साफ तौर पर इंडिकेशन है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, सवाल मेरा सीधा आपसे है, क्या यह जो कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, यह सिर्फ एक बयान महज है जो बोल रहे हैं कि पश्चिम रूस को नहीं समझता, या फिर एक तरह से वार्निंग दे दी गई है कि रुक जाओ और ज्यादा मदद मत करो यूक्रेन की? देखिए, अगर पुतिन साहब को देखें तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको असेस करना मुश्किल होता है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से आप तमाम तरीके के इन्फ्लुएंसेस लगा सकते हैं। ऐसे समय जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन तकरीबन एक बातें बोल रहे हैं, उनका इम्पेडिमेंट है आज की डेट में यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न यूरोप के नेशन, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड है। इसलिए उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं। अगर उन्होंने अमेरिका को अपने फेवर में कर लिया है, और आज की डेट में जिस तरीके से बातें आ रही कि आप ब्लैक सी का सी पोर्ट को सुरक्षित रखेंगे, तमाम तरीके के जो सैंक्शन फूड एंड फर्टिलाइजर लगे थे वो लिफ्ट करने की बात चल रही है, और साथ में चारों स्टेट जो रशिया ने कैप्चर किया उस पर भी उसका आधिपत्य बना रहेगा। जब अमेरिका रशिया की बातें बोलने लगा है तो अब एक रोड़ा है, वो है यूरोपियन यूनियन। इसलिए पुतिन इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब तो उनका अब नेक्स्ट स्टेप पे वो जा रहे हैं कि अगर सीज फायर की बात होती है तो अपने ऊपर से वो इकोनॉमिक सैंक्शन भी हटाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होती पॉसिबल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यूरोप इसमें इम्पेडिमेंट बना हुआ है। इसमें फ्रांस एक अहम भूमिका निभाता है, इंग्लैंड एक अहम भूमिका निभाता है। देखिए, 3 नेशन आज की डेट में इसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। 2 वारिंग फैक्शन और एक अमेरिका, तीनों की अपने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाया जा सकता है, लेकिन इससे अफेक्टेड हो रहा है यूरोपियन यूनियन। जो यूरोप का नेशन है ये इससे अफेक्टेड है, क्योंकि नाटो की जो आपको फाइनेंशियल और मिलिट्री एड अमेरिका की मिल रही थी, आगे आने वाले दिनों में इसमें कमी हो सकती है। तब यूरोपियन यूनियन बिल्कुल। और शरदेंदु सर, इस बयान के जरिए हम देख रहे हैं कि कैसे व्लादिमीर पुतिन अब यूरोप के सामने भी एक रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।